नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं यूपीपी री एग्ज़ाम के लिए हिंदी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये यूपीपी री एग्ज़ाम पुलिस का नवा वीडियो है, तो देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न 1, वीर गाथा काल के लिए आदिकाल नाम किसने दिया? का हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा रामचंद्र शुक्ल, गा राम कुमार वर्मा, घा राहुल सांकृत्यायन। इसका विकल्प का सही है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बच्चों, वीर गाथा काल के लिए आदिकाल नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वीर गाथा काल नाम किसने दिया, तो आपका उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। मैंने रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? वीर गाथा काल। राम कुमार वर्मा जी ने क्या नाम दिया है आदिकाल को? तो इन्होंने इसको संधिकाल और चारण काल नाम दिया है। क्या नाम दिया राम कुमार वर्मा ने? एक संधिकाल नाम दिया है और एक चारण काल। तो इस तरह से इन्होंने आदिकाल को दो नाम दिए हैं। राहुल सांकृत्यायन जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो इन्होंने नाम दिया है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल। क्या नाम दिया राहुल सांकृत्यायन ने? सिद्ध सामंत काल। बच्चों, ये आप इसके वीर गाथा काल के नाम अच्छी तरह याद कर लेना, क्योंकि इस प्रकार प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, सूफी काव्य को प्रेमाश्रयी शाखा किसने कहा है? का रामचंद्र शुक्ल, खा हजारी प्रसाद द्विवेदी, गा राहुल सांकृत्यायन, घा मिश्र बंध। इसका विकल्प का सही रामचंद्र शुक्ल। सूफी काव्य को प्रेमाश्रयी शाखा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। बच्चों, सूफी काव्य धारा कहते किसे हैं या प्रेमाश्रयी काव्य धारा? ऐसा है, भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया। भक्ति काल को तो जानते होंगे, आदिकाल के बाद भक्ति काल आता है। 1050 से 1375 संवत बीसी, 1050 से 1375 बीसी समय है किसका? आदिकाल का। और 1375 से 1700 संवत का जो समय उसे भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, जिसमें बहुत से ईश्वर, देवी देवताओं, निर्गुण, सगुण आदि की उपासना की गई। तो बच्चों, भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। तो निर्गुण काव्य धारा के भी दो भेद हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। और सगुण काव्य धारा के दो भेद हैं, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। तो भक्ति काल की जो निर्गुण काव्य धारा है, इसमें पहले भाग को ज्ञानाश्रयी या संत काव्य धारा के नाम से जाना जाता है, और दूसरी शाखा को प्रेमाश्रयी या सूफी काव्य धारा के नाम से जाना जाता है, जिसके सबसे प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। तो सूफी काव्य और प्रेमाश्रयी शाखा एक ही है। सूफी काव्य को प्रेमाश्रयी शाखा नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल जी ने। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 3, संत कवियों की भाषा को क्या कहा जाता है? का संध्या भाषा, खा खिचड़ी भाषा, गा पुरानी हिंदी, घा उलटवासी। इसका विकल्प खा सही है खिचड़ी भाषा। तो बच्चों, संत कवियों की भाषा को खिचड़ी भाषा कहा जाता है। ऐसा है कि संत कवि कौन थे? अभी मैंने पहले ही बताया था, भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। तो निर्गुण काव्य धारा की जो ज्ञान मार्गी शाखा है, उसी को संत काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रमुख कवि हैं कबीर दास जी। बहुत से कवि हुए हैं, जैसे नानक, मलूक दास, दादू, सुंदर दास, लेकिन जो सबसे प्रमुख कवि हैं वो है कबीर दास जी। तो संत कवियों की भाषा, संत कवि जो थे बच्चों, बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, जैसे सब जगह घूमते रहते थे, घूम के अपनी बातों को कहते थे कि कैसे क्या करना है, बुराइयों से दूर रहना है, किस तरह से निराकार ईश्वर की उपासना करनी है। तो इस तरह से वो घूमते रहते थे, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, और जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ टूटी फूटी भाषा को अपनी रचनाओं में ग्रहण कर लेते थे। इस तरह से
इनकी भाषा को खिचड़ी भाषा या सधुकंकड़ी भाषा के नाम से जाना जाता है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं, जैसे ये कबीरदास जी क्या थे, संत काव्यधारा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख थे। तो इनकी भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सधुकंकड़ी भाषा कहा है और श्याम सुंदर दास जी ने खिचड़ी भाषा का नाम दिया है। तो इस प्रकार से संत कवियों की भाषा को खिचड़ी भाषा के नाम से जाना जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 4, उत्कृष्ट का विलोम क्या है? का अपकृष्ट, खा व्यथ, गा निकृष्ट, घा विकराल। इसका विकल्प गा सही है, निकृष्ट। तो बच्चों उत्कृष्ट का अर्थ होता है बहुत उत्तम, अच्छा, और निकृष्ट का अर्थ होता है बिल्कुल निम्न प्रकार का, बेकार। देखते हैं अगला प्रश्न। उन्मुख का विपरीतार्थक शब्द बताइए। का प्रमुख, खा विमुख, गा त्रिमुख, घा सन्मुख। इसका विकल्प खा सही है, विमुख। उन्मुख का क्या अर्थ होता है? उन्मुख का अर्थ होता है जो समझ लीजिए, मान लो आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपकी तरफ ध्यान दे रहा है, आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है, आपकी बातों को सुन रहा है, तो हम कहेंगे कि उन्मुख। और विमुख क्या होता है? बिल्कुल अलग रहना, मतलब जैसे आप कुछ कह रहे हो बिल्कुल आपकी बात पे ध्यान नहीं दे रहा है दूसरा, इसको क्या कहेंगे? विमुख कहेंगे। तो उन्मुख का विलोम होगा विमुख। अगला प्रश्न। प्रश्न 6, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। का इंद्रजे, खा इंद्र, गा जितेंद्री, घा इंद्रजीत। इसका विकल्प घा सही होगा, इंद्रजीत। तो बच्चों जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द होता है इंद्रजीत, और जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए शब्द होगा जितेंद्री। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 7, घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन कहलाता है। का इतिवृत्त, खा कहानी, गा संस्मरण, घा नाटक। इसका विकल्प का सही है, इतिवृत्त। अगला प्रश्न। प्रश्न 8। प्रश्न 8, दिए गए 4 विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। का दिवाली, खा दीपाली, गा दीपावली, घा दिवाली। इसका विकल्प गा सही है, दीपावली। दीपावली बच्चों तत्सम शब्द है, दिवाली तद्भव शब्द होता है। देखो तत्सम को अगर हम तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? तत् प्लस सम। तत् माने उससे और सम माने समान। तत् माने उसके और सम माने समान, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। तो जो शब्द सीधे संस्कृत से आज भी बिना किसी रूप परिवर्तन के उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं वह तत्सम कहलाते हैं। और तद्भव का क्या अर्थ होता है? तत् प्लस भव। तत् माने उससे और भव माने उत्पन्न, उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। तो जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न होकर पाल, प्राकृत, अपभ्रंश आदि से होते हुए कुछ परिवर्तन या बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न 9, दिए गए 4 विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। का दसवां, खा दशम, गा दशन, घा दर्शन। इसका विकल्प खा सही है, दशम। अगला प्रश्न। प्रश्न 10, निरूपाय में उपसर्ग बताइए। का नि, खा निर, गा निस, घा अनु। इसका बच्चों विकल्प खा सही होगा, निर। और ये निर पर रा पे नीचे हलंत लगेगा बच्चों, रा पे नीचे हलंत लगेगा। अगला प्रश्न। प्रश्न 11, बदनाम में उपसर्ग है। का बर, खा बा, गा बद, घा बिल। इसका विकल्प गा सही है, बद। यहाँ नाम मूल शब्द है और बद उपसर्ग लग गया तो शब्द क्या हुआ? बदनाम। बदनाम क्या होता है? बहुत बुरा व्यक्ति जिसे कहते हैं, मतलब अपकीर्ति जिसकी होती है, जिसकी बुराई होती है उसे क्या कहते हैं? बदनाम।
और ये अरबी फारसी का उपसर्ग है। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, नवोढ़ा में नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या है? का 9 प्लस ओढ़ा, खा 9 प्लस ओढ़ा, गा 9 प्लस ओढ़ा, घा 9 प्लस अढ़ा। इसका विकल्प खा सही होगा, 9 प्लस ओढ़ा। यहाँ बच्चों गुण स्वर संधि है, 9 में आ और ऊ, तो आ प्लस ओ बराबर ओ, इसलिए यहाँ पर गुण स्वर संधि है। अगला प्रश्न, यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? का यथा प्लस इष्ट, खा यथो प्लस इष्ट, गा यथा प्लस एंट, घा यथ प्लस इष्ट। इसका विकल्प का सही है, यथा प्लस इष्ट। बच्चों यहाँ पर गुण स्वर संधि है, यथा में आ और इष्ट का ई, तो आ प्लस ई बराबर ए, इसलिए यहाँ पर गुण स्वर संधि है। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, आकंठ में समास बताइए। का दिगु, खा कर्मधारय, गा अव्ययी भाव, घा तत्पुरुष। इसका विकल्प गा सही है, अव्ययी भाव। इसका विकल्प गा सही है, अव्ययी भाव। तो बच्चों यहाँ पर कंठमूल शब्द है और आ उपसर्ग लग गया तो शब्द बना आकंठ। जहाँ पर पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। अगला प्रश्न, संगीतज्ञ में कौन सा समास है? का दिगु, ये दिगु पे गा पे छोटे की मात्रा रहेगी बच्चों। खा द्वंद्व, गा कर्मधारय, घा तत्पुरुष। इसका विकल्प घा सही है, तत्पुरुष। संगीतज्ञ का क्या अर्थ होता है? संगीत को जानने वाला। तो यहाँ पर बच्चों कर्म तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, प्रश्न 16, कस्तूरी किसका पर्यायवाची है? का मृगमद, खा मंजिस, गा पंखुड़ी, घा गुंचा। इसका विकल्प का सही है, मृगमद। कस्तूरी मृगमद का पर्यायवाची है। इसके अतिरिक्त कस्तूरी के पर्यायवाची मृगनाभि, मृगनाभि होता है और क्या होता है? मृगलता। ठीक है, मृगनाभि, मृगलता, मदलता, मदलता, मृगलता, मृगनाभि, मृगमद, ये सब कस्तूरी के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, अमर्ष किसका पर्यायवाची है? का प्रेम, खा दया, गा संतोष, घा क्रोध। इसका विकल्प घा सही है, क्रोध। इसका विकल्प घा सही है, क्रोध। तो बच्चों अमर्ष जो है ये क्रोध का पर्यायवाची है। क्रोध, रोष, कोप, गुस्सा, ये सब क्रोध के पर्यायवाची, अमर्ष के पर्यायवाची हैं। और बच्चों ये जो 33 संचारी भाव होते हैं उसमें भी अमर्ष आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, तूती बोलना का सही अर्थ क्या है? का रोब होना, खा प्यार होना, गा झगड़ा होना, घा संगीत बजना। इसका विकल्प का सही है, रोब होना। जैसे कोई बहुत बलशाली व्यक्ति होता है, लोग कहते हैं नहीं अरे उस वहाँ तो उनकी तूती बोल रही है, मतलब कहने का तो रोब होना या प्रभाव होना, इसका अर्थ होता है तूती बोलना। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ है? का गलत न्याय, खा सही न्याय, गा दूध में पानी मिला होना, घा रिश्वत देना। इसका विकल्प खा सही है, सही न्याय। जो जहाँ सही न्याय होता है, जैसे कोई गलत व्यक्ति होता है और उसके खिलाफ मान लो न्यायालय वगैरह में जैसे कोई अपील कर देता है किसी बुरे व्यक्ति के लिए,
तो वो लोग क्या कहते हैं, चलो वहाँ कोर्ट में न्यायालय में पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। माने जो सही न्याय होती है उसके लिए ये मुहावरे का प्रयोग होता है, दूध का दूध पानी का पानी। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? का अपवर्जन, खा अपवर्जन, गा अपावर्जन, घा अभिवर्जन। इसका विकल्प खा सही है, अपवर्जन। अपवर्जन का अर्थ होता है बच्चों त्यागना, छोड़ना या मुक्त करना। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, विनय पत्रिका किसकी कृति है? का सूरदास, खा तुलसीदास, गा जायसी, घा मंझन। इसका विकल्प खा सही है, तुलसीदास। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति है विनय पत्रिका, जो भक्ति काल के सगुण मार्गी धारा के राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रामाणिक रचनाओं की कुल संख्या है 12, और ये जो इनकी विनय पत्रिका है बच्चों, ये ब्रज भाषा में रचित है। इन्होंने 2 भाषाओं को अपनाया तुलसीदास जी ने, अवधी और ब्रज। इनका रामचरितमानस जो है इनकी कीर्ति का सबसे इनकी कीर्ति की सबसे प्रमुख रचना है, जो कि महाकाव्य विधा की रचना है, और वो इन्होंने अवधी भाषा में रचा है, और ये विनय पत्रिका किसमें? ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, मैला आंचल के रचनाकार कौन हैं? का राजेंद्र प्रसाद बेदी, खा गुरदयाल सिंह, गा फणीश्वर नाथ रेणु, घा भैरव प्रसाद गुप्त। इसका विकल्प गा सही है, फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल बच्चों उपन्यास विधा की रचना है, और ये फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। ये आंचलिक उपन्यास है, और ये आंचलिक उपन्यासकार हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैम आंचलिक क्या अर्थ है, आंचलिक बता रही हैं। तो बच्चों आंचलिक का अर्थ होता है किसी स्थान विशेष से संबद्ध। जैसे इसमें बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज नामक गांव का वर्णन है इस मैला आंचल में, और जो वहाँ पर कोसी नदी है उसके शोक से जो ग्रस्त जो बेचारे किसान हैं, तो उनकी दशा का उस गांव का बिल्कुल समझ लो यथार्थ चित्रण किया गया है इस उपन्यास में, मैला आंचल में। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, आत्मजयी के रचयिता कौन हैं? का श्रीकांत वर्मा, ये वर्मा होगा बेटा, यहाँ रा लगेगा ऊपर, श्रीकांत वर्मा, खा नरेश मेहता, गा कुंवर नारायण, घा मुक्तिबोध। इसका विकल्प गा सही है, कुंवर नारायण। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, सूर्योदय में कौन सी संधि है? का गुण, खा दीर्घ, दीर्घ बच्चों यहाँ रा लगेगा ऊपर, खा दीर्घ, गा वृद्धि, घा यण। इसका विकल्प का सही है, गुण। तो बच्चों यहाँ पर गुण स्वर संधि है। जब सूर्योदय को अलग करोगे, इसका विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा? सूर्य प्लस उदय, तो आ प्लस उ बराबर ओ, इसलिए यहाँ पर गुण स्वर संधि है। अगला प्रश्न, प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, निराभिमान में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? का निर, खानी, गा अभि, घा अभि। इसका विकल्प का सही है, निर। तो बच्चों यहाँ पर अभिमान मूल शब्द है, निर उपसर्ग लग गया तो शब्द बन गया निराभिमान। अभिमान माने क्या होता है? घमंड, और निर उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया? घमंड रहित, निराभिमान। अब बच्चों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे, और ये किसी प्रश्न में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट्स कीजिए, या जरा सा भी ना समझ में आया हो तो कमेंट्स करो, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आपसे जल्दी ही मिलेंगे यूपीपी री एग्ज़ाम हिंदी के बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।